Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. That is hashtag Vinay's Vision, and I'm your personal auxiliary Vinay Panekar, tuning up right back with another important video in which I'm gonna solve all your doubts, which is revolving inside your head. And before that, let me tell you, where am I right now? I'm at my friend's place. I'm at my friend's wedding. I'm at Lucknow right now, and I cannot tell you how happy I am. All my nerves are relaxing inside my mind, and what to say over here. The climate, the aura, the ambience, and everything is so great. And I'm loving the vibe that I'm getting over here. And I'm so thankful to God every time and any time for bringing me over places every time. And also I'm getting the respect. The amount of love you guys are showering is so much damn unpredictable. You know, I was like, I have never ever received so much of subscribers in 1 month. I'm so thankful to all of you guys. And with that, I would like to tell you कि मुझे थोड़े दिन पहले ना इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था, शायद कल ही आया था. Oh my god, the wind is shaking away my tripod. You know, the champion was asking me, sir, we have our prelims tomorrow onwards, and so I'm so much in doubt that what to study. I'm not prepared and I'm not ready to give the exams. So I was like, at the same point, I told him that you first of all calm down. You need to make sure that you are giving your prelim exam and not the board exam. And for prelim exam, he told me that I'm not done with the portion. There are 5 to 6 chapters in every subject for me which is remaining out. Alright. वो सिर्फ अकेला उसका ही डाउट नहीं रहेगा कि उसके 5 से 6 चैप्टर बचे और उसको प्रीलिम एग्जाम देना है. मुझे लगता है कि वो आपका भी डाउट हो सकता है कि आपके भी चैप्टर्स बचे होंगे एंड आपको एग्ज़ाम देना रहेगा, राइट? तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ वेरी रिलैक्स माइंड. फोकस करना है आपको उस चीज़ के ऊपर जो चीज़ आपको आती है, वो चीज़ के ऊपर नहीं फोकस करना जो आपने कभी से देखा ही नहीं है, ना जो कभी आपने पढ़ा है. ऑलराइट, आई एम सो सॉरी, माय फॉर्मलिंग इज हैपनिंग नाउ. तो आपने जिस चीज़ के बारे में ना कि अब तक पढ़ा है ना अब तक जाना है, तो उस चीज़ के बारे में आपको प्रीलियम के पेपर के एक दिन पहले जान के कोई मतलब नहीं है. इट वुड बिकम वर्थलेस. ऑलराइट, आपने जो पढ़ा है सबसे पहले आप उसके ऊपर फोकस करिए. उसके बाद में आप क्या करिए, आप वो चीज़ के ऊपर फोकस अपना डालिए जो आपने अनप्रिपेयर्ड किया है. ओके, फिलहाल प्रीलिम एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं और सबके हर जगह प्रीलिम्स ही चालू हो गए 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स एंड चैम्पियंस के. तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि आपने जो पढ़ा है पहले उसके ऊपर ध्यान दीजिए और फिर जो बच जाएगा उसके ऊपर आप बाद में ध्यान दीजिए. ये क्लियर हो गया आपको? देखिए, आज से आपके पास अभी भी कोई वक्त कम नहीं हुआ है. आज से भी आपके पास 60 डेज है. जनवरी और फरवरी का पूरा महीना बचा है. हैप्पी न्यू ईयर टू यू गाइस. तो आपके पास 2 महीना बचा हुआ है. आपको ये बात ध्यान रखना है कि 2 महीने के बाद आपके पेपर चालू होने वाले, जो कि 3 मार्च से चालू होने वाले. फर्स्ट पेपर इज मराठी. आई एम गोना बी देयर. मैं विनय पनेकर आपके साथ में हमेशा रहने वाला हूँ. इस बात की मैं शपथ देता हूँ आपको. बट इसके साथ में आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको अपना ओवर कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं लेके जाना है. आपके कॉन्फिडेंस को आपको बहुत इक्वली स्टेबल मेंटेन करके रखना है. और उसी के साथ में आपको ये बात ध्यान रखना है कि इन 60 डेज़ में या 90 डेज़ में व्हाट्सोएवर डेज़, क्योंकि आप एग्ज़ाम के टाइम में भी तो पढ़ने वाले हो ना, तो वो 90 डेज़ 60 डेज़ में आप क्या पढ़ने वाले हो आपको ये बात का अच्छे से मालूम रहना चाहिए और आपको अच्छा टाइम टेबल बना के रखना चाहिए जिससे आपका काम एकदम आसान हो जाएगा. एम आई क्लियर टू यू राइट नाउ? ये बात ध्यान रखना कि एग्ज़ाम आप अपने लिए दे रहे हो, आपका भला होने वाला है, आपको बेस्ट मार्क्स मिलने वाले, तो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी. और मैं आपको हमेशा इस तरीके से मोटिवेट करता रहूँगा कि आपकी मेहनत क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपके मम्मा डैडा ने आपके लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं और मैं चाहता हूँ कि वो सपनों को आप पूरा करके उनको दिखाओ, उनको भी प्राउड महसूस कराओ. उनको भी पता चलना चाहिए कि यार मेरे बच्चे ने कितना बड़ा कमाल करके दिखाया है और यस, जो मैंने सोचा था वही वाला धमाल करके दिखाया है. कितना अच्छा राइम किया है बिना तो ने, वेरी गुड. ऑलराइट, द वेरी नेक्स्ट थिंग इज chunk up your portion. Chunk up in the sense that I would like to tell you that अगर आपके पास 6 चैप्टर्स है ना, तो आप 6 चैप्टर्स को एक दिन में पढ़ने का ऐसा टाइम टेबल का शेड्यूल बनाना ही मत. आप एक दिन में एक ही चैप्टर पढ़ो, एक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करो. तो एक दिन में 6 चैप्टर को आप है ना क्या करो पता है क्या, सिर्फ रीड आउट करो, उसमें से मेन चीज़ को मार्कअप करो एंड उसके बाद में फिर आप चंक करके आपने कर दिया ये, और आपको क्या करना है उसके बाद में उसको पढ़ने चालू करना है. तो इससे आपका क्या हो जाएगा, इससे आपका काम भी आसान हो जाएगा और आपको कोई चीज़ें बड़ी नहीं लगेगी. देखो, कभी भी आपको याद रखना है कि अगर मुझे इतना बड़ा काम करना है ना, इतना बड़ा काम, ओके, तो मैं उसको इतना दिन बचा रहेगा मैं तब नहीं करूँगा, मैं उसको इतने दिन में ही उसको क्या करूँगा, अच्छे से डिवाइड कर दूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो यहाँ पे जब मैं 10 पे आऊँगा ना, तो मेरा वो पूरा काम हो गया रहेगा और फिर मैं 10 पे आके एकदम हैप्पी रहूँगा.
समझ में आया? तो आपको इसी तरीके से क्या करना है, हर चीज़ को है ना डिवाइड करना है। अगर मुझे समझ लो कि हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया का आंसर पढ़ना है तो मैं क्या करूँगा, एक दिन मायोपिया पढ़ूंगा, दूसरे दिन हाइपरमेट्रोपिया पढ़ूंगा और तीसरे दिन उन दोनों को कंपैरिजन पढ़ूंगा और उसकी केस स्टडीज सॉल्व करूँगा। केस स्टडीज़ मतलब अगर अनिल को चश्मा लगाए +2 डायोप्टरिक है तो उसको बीमारी कौन सी है आँख की, तो उसको अपन बोल सकते हैं उसको डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आप क्या कर रहे हो, चीज़ों को चंकअप करके पढ़ रहे हो जिससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। Am I clear to you, my champions? Yes or no? Come on, tell me a big confident yes. Yes sir. The very next thing is इंस्टा पे मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ हर चैंपियन के लिए। आपको मेक श्योर करना है कि अगर आपको जो भी डाउट है, आपको ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड व्हाट अ ब्लंडर डाउट डू आई हैव, इज इट रियली वर्थ आस्किंग, प्लीज आस्क मी दैट थिंग। अगर आपको लगता है कि आपके डाउट्स छोटे हैं तो भी पूछो, अगर आपके डाउट्स बड़े हैं तो बिंदास पूछो, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझसे आपको कुछ फीडबैक चाहिए, कोई अच्छी बात सुनना है या कुछ भी आप चाहते हो शेयर करने के लिए, डेफिनेटली शेयर करिए। आई एम देयर विथ यू। मेरे पास कोई नहीं था शेयर करने के लिए व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, बट माय सर वाज केपेबल इनफ टू हैंडल मी अप। I want you guys to message me on Instagram and feel free to solve out your any doubts because I am there, always available with you to give you the best vibes of 10th standard. The very next thing that I would like to tell you is follow the pattern. फॉलो द पैटर्न इन द सेंस कि जिस तरीके से मैंने वीडियोस बना के डाला हुआ है यूट्यूब के ऊपर, वो पूरे पैटर्न को फॉलो करिए, उस वीडियो को समझिए। उस वीडियो के थ्रू ही आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ मार्क्स में इन्वेस्ट करना है, आपको कहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम लगाना है जहाँ से आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, पर्सनल रिस्पॉन्स किस तरीके से लिखना है, आपको किस तरीके से कंप्लीट द चार्ट बनाना है, मराठी का प्रसंग लेखन आए या निबंध लेखन आए जो 8-8 मार्क्स के लिए आता है, उसको किस तरीके से आसानी से क्रैक करना है। मैंने हर चीज़ का वीडियो बना के चैनल पर डाल दिया। आपको सिर्फ ये बात मेक श्योर करना है कि आप अपना बेस्ट दे रहे हो, ऑलराइट, बिकॉज यू आर माई चैम्पियन, राइट। लास्ट बात मैं आपको ये बता दूं कि मैंने चैम्पियन बुक बनाया है। अब चैम्पियन बुक किसके लिए रहती है? यस, आप जैसे चैम्पियन के लिए। ये बात आपको ध्यान रखना है कि चैम्पियन बुक आप लेना, उसके साथ में उसको पढ़ना, और वो बुक आपको लेने के बाद में ये रियलाइज़ होगा कि यार मेरे सर ने, विनय सर ने क्या आसान कर दिया यार मेरी पढ़ाई। मतलब उसके अंदर सब कुछ, एक अलादीन का चिराग दे दिया है विनय सर ने मेरे हाथ में कि बस घसो उसको, उसमें से परसेंटेज वाला जीनी बाहर आएगा। द रीज़न वाई आई मेड चैम्पियन बुक इज़ बिकॉज आई वॉन्टेड टू टेल यू गाइज दैट यू आर ओनली केपेबल इनफ टू स्टडी जितना आपके दिमाग में ताकत है। मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि वो टेक्स्ट बुक्स का जो रीडिंग कर रहे हो या जो आपके क्लासेस की नोट हो या स्कूल की नोट्स हो जिसमें से आप रीडिंग कर रहे हो और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि वो इतना सारा सब कुछ आने वाला है। मैंने क्या किया है, चैम्पियन बुक के अंदर वो सारी चीज़ों को एकदम कंप्रेस करके कॉम्पैक्ट कर दिया आपके लिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जो आने वाला है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा सकता है और उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है। यस और नो? हमारे पास अगर एक फूल है तो वो फूल के ऊपर मुझे यही पता है कि मुझे मधुमक्खी को बिठाना है, मुझे छपरी मक्खी को नहीं बिठाना है। समझ में आया? तो उसी तरीके से जो मेरे पास नोट्स है ना, मुझे उसके ऊपर सिर्फ मेरे चैम्पियंस को बिठाना है। समझ में आया? उस चैम्पियन को बिठाना है जिसको मुझे बताना है कि भाई मेरे पिछले साल 8 साल से मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने कितने बार वही क्वेश्चन बताया है इस चैम्पियंस को जो पिछले साल से और कितने सालों से मेरे साथ में है। अगर आपने पुराने वीडियोस को देखा रहेगा तो उसके कमेंट सेक्शन जाके पढ़ लीजिए। मैंने वहाँ पे उन लोग सबको हेल्प आउट किया है, उन लोग सब लोग थैंकफुल थे मेरे लिए, और इस टाइम मेरे को आप लोगों को डबल हेल्प करना है। चैम्पियन बुक को प्लीज़ डाउनलोड करना। उसके बाद में आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप उसको अच्छे से पढ़िए, और आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि आप ही सब कुछ कर सकते हो, आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। तो आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट अंटिल वी मीट फॉर द वेरी नेक्स्ट टाइम। आई वांट टू टेल यू गाइज, if you have not subscribed my channel, please subscribe it, and also with that like the video. There is an uncle on the other side, he's like watching me like what is this guy doing, and he's on the terrace, he's brushing his teeth and he's watching me like this. So I'm like subscribe my channel, and until we meet for the very next time, all the best, keep rocking.